फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड पल्लवी वापस से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही वीडियो मैं बना रही हूँ और कंटिन्यू हम डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हो गए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कोर्स कर रहे हैं या हॉस्पिटल के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने NABH के बारे में तो आपको बताया हुआ है, एक्रेडिटेशन। तो अगर कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या ब्लड बैंक्स या नर्सिंग होम्स जो भी अगर वो NABH हैं, तो क्या होता था कि पेंडेमिक से पहले, जब कोविड हुआ उससे पहले क्या होता था, NABH का जैसे क्या होता है, जैसे वो हॉस्पिटल NABH है तो हर साल उसका रिन्यूअल के लिए वहाँ से इंस्पेक्शंस होते थे। तो अब क्या हो गया है, पेंडेमिक के बाद ये भी ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन होने लगा है, तो डिजिटल तरीके से। तो क्या होता था कि जब जैसे लोग मॉल्स जाते हैं या लोग कहीं शॉप में चीज़ें लेने जाते हैं, तो वो क्या होता है, ऑफलाइन लोग टच करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को लेते हैं। ओके, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, लोग उसको टच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम इम्प्रेसिव वीडियो बनाएंगे या इम्प्रेसिव उस चीज़ को शो करेंगे या डिटेल हमारी अच्छी होगी, ऑनलाइन में भी अगर हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे और डिटेल पूरी जो है वो सही होगा, क्लियर होगा और समझने लायक होगा, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, इस तरह से कई ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से काफ़ी कुछ लोग लेते हैं। और रिव्यूज़, उसमें रिव्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए, गूगल रिव्यूज़। ओके, तो अब क्या है कि पेंडेमिक के बाद NABH भी कभी कभी डिजिटल तरीके से करता है। तो वो क्या, कैसा हम अपने हॉस्पिटल को प्रिपेयर करें, क्लिनिक को प्रिपेयर करें, उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, वो आप प्रिपेयर करिएगा अपने हॉस्पिटल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपना NABH का मतलब आपने फॉर्म भरा, फिलअप किया और आपका इंस्पेक्शन होने वाला है, तो वो लोग एक हफ़्ता पहले ही मिनिमम डेट अपनी सेंड कर देते हैं और उनको क्या क्या डिटेल चाहिए वो भी उसमें पता रहता है एक हॉस्पिटल को, कि अब मुझे प्रिपेयर करना है अपने हॉस्पिटल को इंस्पेक्शन के लिए, और वो भी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही सही होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रुक रुक के चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो आपके ऑल ओवर हॉस्पिटल में चल सके, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन के दौरान हर एक डिपार्टमेंट को कवर करना है। बाई चांस आपका OT ऊपर है या मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नीचे है या HR डिपार्टमेंट नीचे है, जहाँ से आपको रिकॉर्ड्स फाइल्स दिखानी होंगी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होंगे, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो भी उस कैमरे को पकड़ा हुआ है, जो वीडियो बना रहा है, कोई भी मैनेजमेंट का स्टाफ जो भी आपका है, वो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैमरे को कैसे शो ऑफ करना है, दिखाना है, किस तरह से चीज़ों को डिटेल शो करना है। तो वो एक सही पर्सन होना चाहिए उस चीज़ को लेके। ओके, आप एक अच्छे स्टाफ को चुनिए उसके लिए। ओके, तीसरा चीज़ हो गया, आप किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी से ही बता रही हूँ। आपका सिक्योरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ पे जो अटेंडेंस की वो सब लग रहती है, रजिस्टर डाटा वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। फिर आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे जैसे फ्रंट ऑफिस डेस्क है, तो लोग क्या होता है कि वहाँ पे देखते हैं कि आपका किस तरह का बेड है, कैपेसिटी क्या है, आपका डाटा क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है वो स्टाफ सही तरीके से दिखा सके। दूसरा चीज़, फिर उसके बाद वहाँ पे सैनिटाइज़र का प्रोसेस होना चाहिए, सैनिटाइज़र होने चाहिए, टिश्यूज़ पेपर्स होने चाहिए, कि वहाँ पे जो पैम्पलेट्स लगे रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ओके, आपका जो होर्डिंग्स है, बोर्ड्स है, एरो है, दिखा रहा है, जैसे आप मैं फ्रंट ऑफिस में खड़ी हूँ और मुझे OT में जाना है, तो वो जो मार्क है, वो सिग्नल्स हैं, वो सही तरीके से होने चाहिए। आपका हर एक फ्लोर पे जो भी आपका फायर के लिए लगा रहता है, वो सही तरीके से प्रॉपर लगा रहना चाहिए। पानी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। आपका जो कैंटीन है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, फार्मेसी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, फार्मेसी का रिकॉर्ड सही तरीके से होना चाहिए हॉस्पिटल में। उसके बाद हम जैसे IPD कहाँ है, OPD कहाँ है, वो सब कुछ सिग्नल सही तरीके से बताना चाहिए। सिक्योरिटी का कि आपका वहाँ पे व्हील चेयर्स होनी चाहिए, वहाँ पे जो
बेड में जिसमें ले जाते हैं पेशेंट्स को, वो सारी व्यवस्था वहाँ पे सही तरीके से होनी चाहिए। एम्बुलेंस के सही तरीके से आपका काम करना चाहिए, एम्बुलेंस का सही तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट्स होना चाहिए ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। NABH यही देखता है, NABH सबसे पहले क्वालिटी ही देखता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत मायने रखती हैं कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करो, अच्छे से शो करो ताकि बाद में क्वेश्चंस ना आए। अगर आप अच्छी तरह से शो कर दोगे, क्योंकि देखिए जब इन पर्सन हॉस्पिटल में NABH का इंस्पेक्शन होता था तो आते थे और इंस्पेक्शन करते थे, इन पर्सन टू पर्सन इंस्पेक्शन करते थे और वो काफ़ी टाइम लेते थे। पूरे ऑल ओवर हॉस्पिटल में घूमते थे, 4 से 5 घंटे वो लेते थे, हर एक डिपार्टमेंट में जाते थे, हर एक फाइल चेक करते थे, हर डिपार्टमेंट को शो करते थे, देखते थे, एटलीस्ट वो 5 आवर्स लेते थे। बट अब क्या होगा, आपको वीडियो बनाना है, सिर्फ 2 घंटे के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो आप ऐसा करिए कि आप सही तरीके से सही टाइम लेके उसको मैनेज करके दिखाइए ताकि बाद में वो लोग दोबारा इंस्पेक्शन करके उस वीडियो को ना मांगे, उस पर क्वेश्चंस ना करें। तो आप ऐसा कुछ प्रिपेयर करिए। ऊपर से वो 15 स्लाइड्स आप शो कर सकते हो उनको, तो प्रॉपर तरीके से दिखाइए, अच्छी चीज़ों को दिखाइए, अच्छी चीज़ों को मतलब जो NABH है जिसमें सही में NABH काम करता है और NABH को चाहिए ताकि वो आपका रिन्यूअल सही तरीके से कर सके। दूसरा, उसके बाद जब इंट्री लेवल पे आप जाएंगे तो आपका नर्सिंग का, डॉक्टर का, आपके मैनेजमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। जैसे HR के पास वो फाइल सही से होनी चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में पेशेंट का रेशो सही होना चाहिए, कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितना आपका मोर्टेलिटी रेट है, वो सब कुछ सही होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपके स्टाफ्स पोलाइट है कि नहीं, क्वालिटी किस तरह से वो देते हैं, डॉक्टर्स का क्वालिटी कैसा है। ओके, ये सब मायने करता है। इक्विपमेंट्स, आपने जितने भी इक्विपमेंट्स अपने हॉस्पिटल्स में उसमें NABH में शो किए हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट्स हैं, ये फैसिलिटीज़, तो वो आपको शो करनी है। OT में क्या किस तरह से प्रोसीजर होता है, सर्जरीज़ का क्या प्रोसीजर है, सर्जरीज़ में क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब प्रॉपर तरीके से आपके पास है या नहीं है, मेन चीज़ ये मायने रखती है। ओके, और NABH में इसके बाद जितने भी उनके चैप्टर्स हैं तो वो आपको सही तरीके का स्टैंडर्ड एक मेंटेन होना चाहिए NABH के थ्रू। नहीं तो क्या होता है, इंस्पेक्शन के दौरान फिर कैंसिल भी कर सकते हैं NABH को। ओके, और इसके अलावा आप जो आपका MRD रिकॉर्ड है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड का मेन होना चाहिए। उसके बाद आप डिस्चार्ज आपका किस तरह से है, डिस्चार्ज का प्रोसेस कैसा है और आपकी क्वालिटी क्या है, तो ये सब मायने रखता है। फिर उसके बाद जो भी जैसे सिक्योरिटी लेवल पे आप किस तरह से कोड्स को अनाउंस करते हो, कोड्स किस तरह से आपके वहाँ अनाउंस होने चाहिए, तो वो प्रॉपर जानकारी सबको होनी चाहिए। जैसे कोड ब्लू, कोड रेड, तो ये सारे स्टाफ को जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में उनको पता होना चाहिए। इस तरह से और जैसे पेशेंट किस तरह से पेशेंट को हॉस्पिटल डॉक्टर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से, और कितने नर्सेस के बीच में कितने पेशेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि 10 पेशेंट हैं और एक ही नर्स उनको देख रही है, इस तरह से मैनेज नहीं होना चाहिए। आपके पास पेशेंट का ऑक्यूपाई और बेड ऑक्यूपाई, नर्सिंग ऑक्यूपाई, डॉक्टर्स ऑक्यूपाई, वो सब मैनेज होना चाहिए। और NABH यही इसी चीज़ पे करता है, केयर क्वालिटी पे मेन फोकस करता है। ओके, तो इस तरह से आप अपना एक अच्छा वीडियो बनाइए और NABH को सेंड करिए, अपने स्लाइड्स अच्छे बनाइए, उनको सेंड करिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे, टेक केयर।